हर एक चेहरे पर खिलता है रंग गुलाबी, तेरी ममता ने पाई है ओ, तेरी ममता ने पाई है हर एक सुख की चाबी। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, प्यारी भाभी। एक बार मांस खा चुका, बार बार नहीं खाऊंगा। एक स्त्री तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसके सिर पर उसके पति का साया हो। अब ये हुंडिया आप खरीद लेना तो समझो चोपड़ा फाइनेंस कंपनी गई पाली। तुम्हें ये कहकर मेरा एहसान उतार दिया कि मैंने भी वही किया जो तुम्हारे भैया करते। आंखों के ना समझ जाओ। आपको पुष्पा को माफ करना ही होगा। फूफा जी प्लीज माफ कर दीजिए ना। अरे तुम सब मेरे सर पे चले जा रहे हो। माफ कर दो, माफ कर दो। इसने एक बार भी माफी मांगी अब तक? हा? मुझे माफ कर दीजिए। ये हुई ना बात। तुम्हारे पापा दिन ब दिन मेरे परिवार वालों के साथ दुश्मनी बढ़ा रहे हैं और तुम ये चाहते हो मैं तुमसे प्यार करूं? इसको देखो, ये औरत मेरी बुआ है। तुम जानना चाहोगी इनकी दामन से खुशियां छीनकर इनके हाथ में गुड्डा गुड़िया पकड़ाने वाला कौन है? तुम्हारे पिता बलदेव चोपड़ा। बस ताई जी, बहुत हुआ, अभी भाभी आने वाली है ना, मैं चलती हूँ। अरे क्लिप तो लगाती जा। ताई जी, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। वो तो मैं हुई। हाँ, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आज अचानक तुम लोगों के दिलों में माँ के लिए इतना प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा जो इतने नए नए कपड़े पहन रहे हो, इतना सज तज रहे हो? हम मम्मी के लिए थोड़ी ना सज रहे हैं। फिर? वो तो भाभी आ रही है ना, मैं कहता हूँ। चल रेशमा, अब तू भी तैयार हो जा। मैं चाहिए अब मुझे किसके लिए तैयार होना है? मुझे देखने वाले तो इस दुनिया से चले गए। रेशमा, अगर आज बलदेव जिंदा होता तो वो अपने परिवार को हंसता खेलता देखता। वो तो रहा नहीं, तो अब ये तेरी जिम्मेवारी है कि तू अपने बच्चों की खुशियों में शरीक हो जाए। ठीक है जी, ले ये साड़ी लाई हूँ, पहन ले। रेशमा, तुझे अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीना है और उन्हें खुशी तभी मिलेगी जब तू खुश होगी। ले पहन। क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी चाय पी रहे हो? जीभ जल जाएगी तुम्हारी। नहीं, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? घर जाना है तुम्हें? घर 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 की तरह कुछ सोचता है तुम्हें? क्या आए हो घर और घर वालों की बातें कर रहे हो? सुनैना, मेरा मेरे घर वालों के प्रति कोई फर्ज है। तुम्हें आज तुम्हारा फर्ज याद आया? तुमने फर्ज कहाँ गया था जब तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने धक्के मार के घर से निकाला था? तब कहा था ये फर्ज? सुनैना, मुझे किसी ने नहीं निकाला। मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती इंतजार। समझते क्यों नहीं? हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हम नागपुर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं प्यार दूंगी, मैं प्यार दूंगी कि तुम सब भूल जाओगे। मुश्किल तो यही है सुनैना, लाख कोशिश के बावजूद मैं कुछ नहीं भूल पाता, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूँ। और आज तो तिलक भैया और उनकी बीवी वापस आ रहे हैं। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अगर तुम्हारे भैया और भाभी वापस आ रहे हैं, क्या करूं? सुनैना, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं उस औरत को अपनी भाभी नहीं मानता और मैं फैसला भी कर चुका हूँ। अगर उस घर की बहू कोई कहलाएगी वो तुम।
गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे साथ उस घर में जाकर रहूं। लेकिन शादी के बाद लड़की अपने ससुराल ही तो जाती है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। मैं उन लड़कियों में जब तुम्हें उस घर में से निकाल दिया गया था, मैंने सहारा दिया था तुम्हें, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हें कहाँ छोड़कर जा रहा हूँ? तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं दिल की रानी बनाकर। ये चिकनी चुपड़ी बातें मत कर। नहीं होता है इशारा में। मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझा कि तुम मेरे सिर्फ मेरे नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता। उसने अपने आप को मुझसे अलग नहीं कर सकता। समझ गए हो? अगर इतनी जल्दी तुम मुझे मेरी खुशी का पैगाम दे दोगी तो मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ ताकि जब मैं आंखें खोलूँ तो मुझे एकदम नई गुड्डो नजर आए, वो गुड्डो जो मुझे बेहद याद करती है। तुम्हारे पापा दिन ब दिन मेरे परिवार वालों के साथ दुश्मनी बढ़ा रहे हैं और तुम नहीं चाहते हो मैं तुमसे प्यार करूं। तुम जानना चाहोगी इनकी दामन से खुशियां छीनकर इनके हाथ में गुड्डा गुड़िया पकड़ाने वाला कौन है? तुम्हारे पिता बलदेव चोपड़ा। हाँ गुड्डो, और इस सब के बावजूद मैंने अपने परिवार की खुशियों की चिंता करे बिना तुमसे प्यार, तुम्हें खुशियां देनी चाहिए। तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो गुड्डो, तुम जाओ। गुड्डो, गुड्डो, तुम रो क्यों रही है? ऐसे क्या बात है बेटा? बोलो बेटा, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? मम्मा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछ बेटा। पापा और उत्पल अंकल के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? आज अचानक तुझे ये बात जानने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसे मैं भी इस घर की मेंबर हूँ ना, मुझे भी ये सब जानने का हक है ना। बेटा, अब हम इस बात को भूल चुके हैं, फिर तू भी भूल जा, जाने दे। ये पुराने धागे निकालने से कपड़ा फटता है बेटा। फिर भी मम्मा, ऐसी कौन सी बात है कि दोनों परिवार वाले एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते? क्या हम तड़पते और वहाँ वो बेटा, तू किससे मिलकर आई है? किसी से नहीं। तो फिर बेटा, ये सब क्या है? उस परिवार के लोग, इस परिवार के लोग, आज अचानक तुझे ये सब जानने की जरूरत क्यों पड़ गई? मम्मा, आप मुझे गलत समझ रही है। वो राकेश भैया है ना, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता ना कि वो गलत है। देख गुड्डो, तुम्हारे पापा ने जो फैसला लिया होगा हम सबकी भलाई के लिए लिया होगा। आप बुजुर्गों के फैसले को कसौटी पर तोड़ना छोटों को शोभा नहीं देता, उन्हें तकलीफ होती है। आई एम सॉरी मम्मा, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। मुझे गर्व है बेटा कि मेरे बच्चे समझदार हो गए। चल, अपना मुंह टिक कर, तेरी भाभी पहुंचने वाली है। बाबूजी, पैरी पहना। जीते रहो, सुखी रहो। पैरी पहना बाबूजी। जीते रहो। चाहे पैरी पहना। शायद पैरी पहना। खुश। भाई कमाल है, सारा परिवार पुष्पा के स्वागत के लिए तैयार है। बेटा जी,
आप भी तो तैयारी करके आए हो ना? क्यों नहीं चाई जी, पहली तैयारी तो हमारी ही बनती है, आखिर हम लड़की वाले जो है। बिल्कुल प्रीतो, पहली तैयारी तो तेरी ही होनी चाहिए। बलदेव अगर आज होता तो देखता कि चोपड़ा निवास की खुशियां फिर से वापस लाऊं। क्या बात है बड़ी भाभी, राकेश कहीं नजर नहीं आ रहा? उसे पता तो है ना कि आज उसकी भाभी आ रही है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं प्रीतो, तुमने बिल्कुल गलत नहीं कहा। देख, राकेश का जिक्र किसी के सामने मत करना। क्यों? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। ठहर जा पुत्र, पहले तेल चुप। चलो। अरे ठहरो, ऐसे कैसे? हाँ ठेकेदार जी, आप तो इनकी आरती यूं उतार रही है जैसे जंग जीत के आए हो। हाँ दूधो नहाओ, पूतो फलो। अरे ठेकेदार जी, आप ये फूल बच्चों के लिए लाया था। क्या हुआ जी, आपकी आंखें क्यों भर आई? बस कृष्णा, भगवान करे इस घर की खुशियां बस ऐसे ही। क्या बात है, मेरे आते ही सभी लोग चुप हो गए। आओ राकेश बेटा। पुष्पा, ये तुम्हारा देवर राकेश है। राकेश, ये तुम्हारी भाभी पुष्पा है। सुना तो बहुत था तुम्हारे बारे में कि सब पर जादू कर दिया है, पर मैं अब ये जादू चलने नहीं दूंगा। ये हम सबसे हंस के बात करना तो तेरी फितरत में है नहीं। अपनी भाभी से पहली बार कर रहा है, कम से कम इससे तो ढंग से बात कर ले। मैं अपने पिता की चिता पर बेगानों के साथ खुशियां नहीं बांट सकता। राकेश, पुष्पा क्या बेगानी है? माँ, मैं अपने और बेगाने के बीच फर्क जानता हूँ। एक बार किसी को अपना बना लो तो फिर उसे बेगाना बनाकर धोखा नहीं दे सकता। लो, हो गया? और आपको उसे छेड़ने की क्या जरूरत थी? जैसे बाकी लोग चुप हैं, आप भी चुप नहीं रह सकते थे क्या? अब हमने क्या कह दिया? एक मिनट, किसी ने कुछ नहीं कहा है। राकेश के लक्षण ही ऐसे। तिलक, बहू को लेकर कमरे में जाओ। और आप भी अंदर चलिए। चलो। देख लिया कृष्णा, खुशी अभी मेरी जुबान तक ही पहुंची थी कि नजर लग गई। भाभी, प्यारी भाभी। नग है तुम्हारे घर वाले, नग। एक से बढ़कर एक नग है। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप? मैं अनाप शनाप बोल रहा हूँ। ये राकेश का इस वक्त इस तरह घर में आना मुझे आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब है आपका? इस घर का बेटा है वो। देखिए, वो कभी भी आ जा सकता है। ये घर उसका अपना घर है। अपना घर है। जिस इंसान को ये तमीज नहीं है कि उसके अपने घर में रहने वाले लोग अपने होते हैं, उसे इस घर का बेटा कहलाने का कोई हक नहीं है। कुकू, क्या हुआ? अब तुमने अपना मुंह क्यों लटका लिया भैया? पता नहीं अचानक राकेश क्यों आ गया? वो चाहता क्या?
बाप की दौलत में हिस्सा चाहता है, और क्या चाहेगा? आप भी ना प्लीज। नहीं प्रमोद बाबू, राकेश ऐसा नहीं। जो एक बार सब कुछ ठुकरा कर चला गया हो वो कड़की हुई है, कड़की। कड़की बड़ों बड़ों को मजबूर कर देती है पैतरेबाजी करने में। अगर आप राकेश की जगह पर होते तो आप क्या करते? क्या करता? मैं वही करता जो राकेश कर रहा है। वक्त पड़ने पर गधे को बाप बना दिया जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर यहाँ तो सभी अपने हैं। प्रमोद बाबू, इस दौलत में उसका भी हक है और एक ना एक दिन उसे मिलना ही है, इसमें कोई काम नहीं। पर मुझे इस बात की चिंता खाया जा रही है कि राकेश को पुष्पा से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, और फिर मैंने भी तो बुरा नहीं माना। फिर भी उसने आपका अपमान किया है। उन्होंने जो कुछ भी कहा पुष्पा को कहा, मुझे तो नहीं। उसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा मतलब है राकेश ऐसा नहीं था। मैं जानता हूं कि वो तुमसे नहीं मुझसे नाराज है, लेकिन उसकी नाराजगी जायज है। मुझे याद है सीमा और मेरे बीच रिश्ता बनाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। भैया ये देखिए, ये कबूतर आपके लिए पैगाम लाया है। किसका है? खुशबू से तो लगता है पैगाम भेजने वाले का नाम स से शुरू होता है। अगर सीमा को मुझसे बात करनी होती ना तो मुझे फोन करती हो। भैया मैंने तो सीमा का नाम भी नहीं लिया, क्या उसके मैसेज का इंतजार था? वो मैं गेस कर रहा था यार। अच्छा ये बताइए, आपको ये खत मुझसे चाहिए या नहीं? वैसे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। श्योर? हाँ श्योर। मतलब मैं ये खत वापस कर दूं? तेरी मर्जी। ठीक है, मैं सीमा से जाकर बोल देता हूँ कि तूने इतने प्यार से 3 घंटे लगाकर अपने इतने सारे फोटोग्राफ में से एक फोटो सेलेक्ट किया मेरे प्यारे तिलक जी ने, पर उन्हें तो पड़ी ही नहीं। ओके मैं जा रहा हूँ। सुन, कहाँ जा रहा? देख, अगर तू इतना इंतजार कर रहा है तो ले लेता हूँ मैं। क्या देख रहा है? हाँ? कुछ नहीं। वैसे भैया एक बात कहूं? क्या? सीमा बहुत ही अच्छी लड़की है, आपको बहुत प्यार करती है। मैंने तो उसे अभी से ही अपनी भाभी मान लिया है। आपसे कभी धोखा मत देना। नहीं दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चल जाना, पढ़ने देगा कि नहीं? सीक्रेट लेता। आउट आउट आउट। भैया मुझे क्या भगा रहे हो? ये खत मैंने ही तो लिखाया है। और क्या, इसे रोमांटिक खत लिखना आता है? अबे तेरी तो मैं बताऊं। और राकेश की नाराजगी इसी पर है कि मैंने सीमा को धोखा दिया। तो फिर आप उसे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि सच क्या है? आप उस रिसोर्ट पर सुदर्शन चौहान के बारे में सबको सच सच क्यों नहीं कह पाए? बस मेरी भी यही मजबूरी है। जब तक आपके पति का पता नहीं चल जाता मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और रही राकेश की बात, मैं उसे समझा दूंगा। राकेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सुन रहा हूं, बोलिए। देखो, तुम्हें इस घर में दोबारा देखकर मुझे, इनफैक्ट घर के सभी लोगों को बहुत खुशी हुई है। झूठ बोलते हैं आप। मैंने इस घर के लोगों को कभी कोई खुशी नहीं दी। फिर इस घर के लोग या आप मेरे आने से खुश कैसे हो सकते हैं? राकेश, तुम क्यों अपने दिल में इतनी करवाहट लेकर घूम रहे हो? हाँ, हम लोग सभी तुम्हारे अपने तो हैं। क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? भैया यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों सब लोग मुझे नफरत की नजर से देखते हैं? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने सबका? मेरी गलती यही है ना कि इस घर के लोगों द्वारा गलतियों को सुधारने की कोशिश की मैंने। आज तक पापा की गलतियों को संभालता रहा। राकेश, और अब आपने भी वही किया। पापा ने कोई गलती नहीं की।
ये उनके फैसले थे राकेश। और आप सबने बड़े अदब से सर झुकाकर उन फैसलों को कबूल कर लिया, बिना सोचे कि उनका अंजाम क्या होगा। पापा ने आज तक जो भी फैसले लिए वो घर की खुशी के लिए लिए। उस तरफ पापा के घर में रहकर आपको पापा के किए गए फैसले सही लगते हैं, एक बार मेरी जगह आकर देखिए तो आपको पता चलेगा वो सारे फैसले गलत हैं। राकेश, मैं तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, तुम अपनी जगह शायद सही भी हो, लेकिन पापा की मौत के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके फैसलों, उनके उसूलों को इज्जत दें। सीधे साफ शब्दों में ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं? कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम? घर वालों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? और अगर मैंने पापा के फैसलों के आगे सर झुकाया है तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज ही था भैया, पापा की जिद के आगे। और आप मुझसे भी यही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उस लड़की को अपनी भाभी मान लूं, जिसे पापा के कहने पर पता नहीं अब कहां से उठा ले। भैया कान खोलकर सुन लीजिए, मैं उस लड़की को अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि आज भी मैं सीमा को अपनी भाभी मानता हूं। मेरी भाभी बनेगी तो सिर्फ सीमा। राकेश, शांति से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। शांति से आप मुझे क्या समझाएंगे? कॉम्प्रोमाइज, हालात से समझौता? भैया हालात से समझौता वो करते हैं जो कायर होते हैं। सीमा को धोखा देकर आपने अपनी कायरता का सबूत दिया है, उसके प्यार को ठुकराकर आपने उसके साथ विश्वासघात किया है। आप कायर हैं भैया, कायर। मैं कायर नहीं हूँ, मैं सीमा को मैं प्यार करता हूँ, जितना करता था और करता रहूंगा। जो भी सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसा मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे, सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी हो।